फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 6 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा। 9th क्लास के बच्चों के लिए 16 तारीख की है। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम। और जो आज हमारी वर्कशीट में टॉपिक है वो है वाटर पोल्यूशन। हमने पहले एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो, वाटर इज़ एन असेंशियल नेचुरल सोर्स। तो बेटा हम सब जानते हैं कि जो ये प्रकृति की एक ऐसी हमें धरोहर है जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते पृथ्वी पर। बाकी और भी ग्रह हैं बेटा, लेकिन हम उन पर जीवन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या नहीं है? पानी नहीं है। तो पानी इतना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, हाउ मच वाटर डज द वर्ल्ड हैव टू यूज। तो बेटा कितने प्रतिशत जो पानी है जो हम यूज कर सकते हैं, पूरी दुनिया के पास कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है। देखो पानी तो है बहुत सारा, लेकिन कितने प्रतिशत पीने योग्य है? तो बेटा क्या है, सिर्फ 1% जो पानी है वो क्या है, हम पी सकते हैं। 2% पानी क्या है, वो सारा बर्फ़ के रूप में है। ठीक है, और जो 97% देखो 100% है, 100% में से 1% पीने के योग्य है, 2% हमारा बर्फ़ के रूप में है, और 97% जो बच गया वो सारा तुम्हारा क्या, नमक वाला, जो पीने योग्य नहीं है, खारा पानी है, समुद्र के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो सोचो सिर्फ पूरी दुनिया के पास सिर्फ 1% है। अगर मान लो किसी के पास ये समझो 100 लीटर पानी है, तो सिर्फ तुम्हारे पास 1 ही लीटर पीने योग्य है, बाकी सारा तुम्हारे पीने के काबिल नहीं है। ठीक है, इतना कम पानी है। सोचो, इसलिए हमें पानी को बचाना ज़रूरी है। ऑफ ऑल दी वाटर ऑन दी अर्थ ओनली 1% इज़ अवेलेबल फॉर अस टू ड्रिंक। केवल 1% पानी है जिसको हम पी सकते हैं। इससे समझ जाओ बेटा पानी की वैल्यू कितनी है हमारी लाइफ में। अगर ये ख़त्म हो गई तो क्या होगा, जीवन ही नहीं होगा। ठीक है, वाटर पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर, लेक्स, ओशियन एंड पॉन्ड्स यूजुअली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। जो वाटर पोल्यूशन है वो क्या है, एक तरीके से पानी को गंदा कर देना। किसके पानी को गंदा कर देना? नदियों के, झीलों के, सागर के, ठीक है, तालाबों के, इन सभी का पानी गंदा हो जाता है जब, कैसे, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि कचरा डाल देना, नाले का पानी डाल देना, खेतों से मिट्टी बह बह कर चला जाना, जो खाद वगैरह डलता है वो भी चला जाना, और क्या है, मूर्ति विसर्जन आदि। इन सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ या मानव गतिविधियों के कारण क्या होता है, पानी गंदा हो जाता है। ठीक है, इट्स मेन कॉजेज आर स्पॉइलिंग ऑफ ऑयल। ठीक है, सॉरी, स्पिलिंग ऑफ ऑयल, यानी कि जैसे कि कोई जहाज वगैरह चलते हैं तो उसमें से तेल के टैंकर उसमें रित जाते हैं पानी में, या फिर इंडस्ट्रियल और सीवेज वेस्ट वाटर जो है उसके अंदर छोड़ देना। ठीक है, एनिमल वेस्ट हो गया, पेस्टिसाइड यानी फर्टिलाइजर्स जो खेतों से निकलते हैं उनकी वजह से, ये सब क्या करते हैं, पानी को गंदा करते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑन इकोसिस्टम। अब जितना ज़्यादा पानी गंदा हो गया बेटा, उतना ही ज़्यादा क्या हो रहा है, हम सबके लिए हानिकारक हो रहा है। इस अर्थ पर जीवन उतना ही ज़्यादा कठिन होता जा रहा है जितना पानी क्या हो रहा है, गंदा होता जा रहा है। इतनी सारी बीमारियां फैलने लगी हैं पानी के कारण ही। किसी को तो बेटा पैरालिसिस तक की प्रॉब्लम भी होने लगी है। ठीक है, इट कैन इम्पैक्ट द फूड चेन एंड इफेक्ट मैराइन लाइफ। ठीक है, अब बेटा देखो क्या करता है, ये फूड चेन को भी इम्पैक्ट करता है। फूड चेन क्या होता है, जैसे घास को कौन खाता है, हिरन खाता है, हिरन को कौन खाता है, शेर खाता है। तो ये क्या एक तरीके से तुम्हारी फूड चेन है कि एक दूसरे को हर कोई खाता है। अब जैसे मछलियाँ हैं, मछलियाँ पानी में रहती हैं, मछलियों को क्या खाते हैं, अन्य जीव जंतु खाते हैं या कोई मनुष्य खाते हैं। अब जब मछलियाँ ही मर जाएंगी तो उन्हें भी खाना नहीं मिलेगा, अन्य जीव जंतु को जो इस पर निर्भर थे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, ये फूड चेन को भी प्रभावित करता है। मैराइन लाइफ यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु उनके जीवन पर भी बहुत बुरा असर डालता है। ह्यूमंस कैन कॉन्टैक्ट डिजीज़ बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। और जो ह्यूमंस हैं वो भी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं गंदा पानी पीने के कारण। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है हमारा, अब हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अब हम ये जानेंगे। वी कैन कंट्रोल वाटर पोल्यूशन बाय ट्रीटिंग सीवेज बिफोर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज़। ठीक है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं बेटा, ये तो पक्की बात है कि पानी क्या है, देखो कोई भी है पानी, गंदा पानी है, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, चाहे वो ज़मीन में रिस के जाए नदियों तक या कैसे भी। ठीक है, वो पीने में इस्तेमाल होना है या फिर नदियों में बह कर जाए। तो एक ही काम हो सकता है कि हम उसको क्या करें, ट्रीटमेंट कर लें, पहले उसको नाले में डालने से पहले उसकी सफाई कर लें। तो जो भी पानी है उसको पहले स्वच्छ किया जाए और फिर उसके बाद उसको ये पाने वाले जितने भी हमारे तालाब, नदियाँ हैं, इन सब में छोड़ा जाए। और दूसरा है रियूजिंग, रिड्यूसिंग और रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, यानी कि हम क्या करें, बार बार इस्तेमाल करें। जैसे कि क्या हो गया, कपड़े धोने वाले पानी का हम इस्तेमाल पोछे में कर सकते हैं, खेतों की मतलब कि इस तरीके से हम पेड़ों की सिंचाई में या कहीं कहीं ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रिड्यूसिंग, ठीक है, और क्या करें, कम से कम इस्तेमाल करें, जितना ज़रूरत हो उतना इस्तेमाल करें। रिसाइकलिंग, और बार बार इस्तेमाल करें। ठीक है,
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो पानी की वेस्टेज है उसको रोक सकते हैं, और वाटर विल गो ए लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग वाटर पोल्यूशन, जो कि हमारे वाटर पोल्यूशन को कम करने में हमारी हेल्प करेगा। ऑल्सो प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ, ठीक है। अब देखो क्या है बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि हाइसिंथ, ये क्या करता है, जो भी टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं पानी के अंदर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, अगर ये पानी के अंदर होता है तो, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेगा। तो ये कुछ तरीके थे, कुछ कारण थे, और क्या था वाटर पोल्यूशन ये हमने जाना। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट देखो, चेक योर सेल्फ, लुक एट द पिक्चर बिलो लिस्ट 3 मेजर थिंग्स दैट कॉजेज द वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ पर आपको बेटा एक पिक्चर दी गई है, उसमें आपको बोला गया है कि इस पिक्चर को देख के ये बताओ कि कौन सी 3 मेजर थिंग्स हैं जो क्या कर रही हैं, वाटर पोल्यूशन का कारण बन रही है। यहाँ पर एक तो क्या है बेटा, गार्बेज, ठीक है। फर्स्ट क्या है, गार्बेज, ठीक है, गार्बेज या वेस्ट जो भी है, प्लास्टिक वेस्ट या कुछ भी कह लो, कचरा एक तरीके से। दूसरा बेटा क्या है, सीवेज वाटर, ठीक है। तीसरा बेटा क्या है, स्पिलिंग ऑफ ऑयल, ठीक है, स्पिलिंग ऑफ ऑयल, जो कि क्या कहाँ से, देखो SPILLING, स्पिलिंग ऑफ ऑयल। गार्बेज की GARBAGE, गार्बेज, ठीक है, यानी कि जो तेल जहाज वहाज से लीकेज हो जाता है या टैंकर उसमें डूब जाते हैं तो वहाँ से भी क्या होता है, पानी गंदा होता है। ओके, अब दूसरा क्या है बेटा, राइट ए स्लोगन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो इसके लिए स्लोगन क्या है बेटा, मैं एक स्लोगन आपको बताती हूँ, चाहो तो आप कोई और भी लिख सकते हो। 1 मिनट, 1 मिनट। देखो यहाँ पर बेटा क्या है, आप ये लिख सकते हो कि वाटर, 1 मिनट बेटा, यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, वाटर कंजर्वेशन फॉर टुडे इज़ द लाइफ कंजर्वेशन फॉर टुमारो। मतलब कि आज हम जल का संरक्षण करेंगे तो यही जल हमारे जीवन का संरक्षण करेगा कल, ठीक है, आने वाले कल में। तो ये स्लोगन भी लिख सकते हो चाहे तो, या फिर आप अपनी मर्जी से जो भी आपके पास हो या आपके मन में हो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा, मेक ए पोस्टर ऑन वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन के ऊपर आपको एक पोस्टर बनाना है। जैसे देखो ये है, ये भी क्या एक तरीके का वाटर पोल्यूशन का पोस्टर कह सकते हो, और आप चाहे तो इसके अलावा भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि ये पिक्चर्स दी गई हैं, ठीक है, ये पिक्चर्स है, इनका इस्तेमाल करके भी इनको ड्रॉ करके एक पोस्टर तुम्हें बनाना है। A3 साइज शीट पे बना लो या A4 साइज शीट पे बना लो, या फिर चार्ट पे, जैसे भी तुम्हारा मन करे उस पर बना सकते हो, ठीक है। फिर सजेस्ट 3 मेजर्स टू कंट्रोल दी वाटर पोल्यूशन। तो देखो बेटा 2 मेजर तो हमने यहाँ से पढ़े ही थे कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है, वी कैन कंट्रोल वाटर पोल्यूशन बाय ट्रीटिंग सीवेज बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडीज। फर्स्ट, दूसरा, रीयूजिंग, रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर विल गो ए लॉन्ग वे इन रिड्यूसिंग दी वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तीसरा, ऑल्सो प्लांट्स सच एज वाटर हाइसिंथ कैन ऑब्जर्व टॉक्सिक केमिकल हैंस रिड्यूस दी वाटर पोल्यूशन। ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो। इसके अलावा कुछ और लिखने आपको तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपकी आज की वर्कशीट थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी बेटा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।